कॉल कर दूं, ये लोग घर में घुस आए। अरे अभी बढ़ गई। राज भैया, आपने भाई को कॉल किया? हाँ मैं बस। राज, अरे तुमने दरवाजा बंद किया कि नहीं अभी? अरे किया ना मैंने। क्या हो रहा है? What's happening? हाँ? कोई बताएगा मुझे what's happening? राज अभी कहाँ है? Dad? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मॉम गया। मॉम आप रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने कमरे में जाओ। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। डैड, आई एम वेरी श्योर कि बूजी ने कुछ मॉम के साथ बुरा किया, क्योंकि उसके बाद ही बूजी ने ये दरवाजा बंद कर दिया। रिया, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? वो क्यों करेगी? नहीं डैड, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। ये बूजी शी डजंट लाइक मॉम, शी हेट्स हर। आई एम वेरी श्योर कि बूजी ने मॉम के साथ कुछ बुरा किया है। रिया, हाँ आप ठीक तो है ना? हाँ ओके राइट, मैं ठीक हूँ, लेकिन सब ऐसे परेशान क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पुलिस आ रही है। आ नहीं रही है, आ गई, देखो उधर। पुलिस क्यों आ रही है? भाई वो बहादुर बाहर गैस की पार्किंग देख रहा था, उसने कहा कि पुलिस घर पे आ रही है। पर पुलिस यहाँ आई क्यों है? पर दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? हमने कुछ गलत थोड़ी किया है। आई गेस आई नो द रीजन, पर दरवाजा बंद ही रहने दो। मैं जाकर खोलती हूँ। मैंने कहा ना नहीं प्रज्ञा। लेकिन पता तो चले पुलिस आई क्यों है। अले जस्ट रिलैक्स हो। इंस्पेक्टर साहब आप, अरे इंस्पेक्टर साहब आप बताइए तो सही, आप किस लिए आए हैं यहाँ? यार ये मेहरा कौन है? रिया से आपको क्या काम? उसे अरेस्ट करने आए हैं। अरेस्ट क्यों करेंगे आप उसे? क्या क्या किया उसने? अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज है उसके ऊपर। सर ऐसे कैसे चार्ज लगा दिया आपने उस पर? FIR है उसके खिलाफ। सर क्या मजाक कर रहे हैं आप? किसके मर्डर का अटेम्प्ट कर रही है ये? बताइए मुझे। प्राची का। प्राची, ये आप क्या बोल रहे हैं? वही जो संजू के दोस्त बिट्टू ने हमें बताया, और हमने उसे अरेस्ट भी कर लिया है। संजू, और ये संजू कहाँ है? संजू फरार हो गया। आज ही दोनों शहर छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे थे और ये बिट्टू हमारे हाथ लग गया। देखिए, आप रिया को मेरे सामने लाइए। सर रिया प्राची को कुछ कर ही नहीं सकती है सर। तुम इतना श्योर कैसे कह सकते हो? क्योंकि रिया की तरफ प्राची भी मेरी बेटी है। और आप बताइए कि एक बहन अपनी दूसरी बहन की जान लेना चाहेगी क्या? सर अगर आपको किसी को अरेस्ट करना है ना तो संजू को कीजिए, वही प्राची को मारना चाहते। बिट्टू ने कहा है कन्फेशन में कि रिया ने संजू को पैसे दिए थे प्राची को मारने के लिए। अरे सर वो बिट्टू झूठ बोल रहा है सर। वो अपनी दोस्त संजू को बचाने के लिए मेरी बेटी को फंसा रहा है वो। देखिए, ना ही मैं आपका वकील हूँ और ना ही जज, इसलिए मेरे सामने कोई आर्गुमेंट मत कीजिए। जो भी कहना है कोर्ट में जाके कहना। रिया को अरेस्ट करो। सर नहीं 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 मैम प्लीज हाथ छोड़िए मैडम प्लीज। किसी के घर में छोड़िए उसका हाथ, बच्चे हैं वो। आप डर क्या रहे हैं आप? प्लीज देखिए, आप हमारा काम बढ़ा रहे मैं हैं। आपका काम बिगाड़ भी सकता हूँ। आपके सीनियर को फोन करूंगा मैं। तो कीजिए, आपको जिसे भी फोन करना है कीजिए, लेकिन हमारी कार्रवाई के बीच में मत आइए प्लीज, वरना मुझे आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। आप करिए मुझे अरेस्ट करिए ना। इंस्पेक्टर, आप जानते भी हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं? क्या आपको पता है आप किससे बात कर रही हैं और कैसे बात कर रही हैं? देखिए, अब मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। एक लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अब कोई हमारे बीच में आएगा तो उसे भी अरेस्ट करके जीप में बैठाएंगे। ले चलो। हाथ लगा के तो दिखाओ तुम। टच भी किया ना तो। प्लीज प्लीज चुप बैठो। भाई मैं चुप रहूंगी तो रिया को यहाँ से ले जाएंगे। रिया कहीं नहीं जाएगी यहाँ से, छोड़ो इसे। कहीं नहीं जा रही है रिया। दिवाली है और हमारी सेलिब्रेशन खराब मत कीजिए। देखिए, दीपावली हमारी भी है और हमें यहाँ सीनियर ने भेजा है। अपना काम खत्म करने के बाद हम भी अपनी फैमिली के पास जाएंगे। हाँ तो सीनियर को भेजो यहाँ, जिसे तुम्हें यहाँ भेजा है। आपको बात समझ में नहीं आ रही है? अरेस्ट करो। सर क्या कर रहे हैं आप? प्लीज मैडम हाथ मत लगाइए। कोई वारंट है आपके पास? आप किसी के घर में आके ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकती है? एक मिनट रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। आराम से बात करते हैं, हम बात क्लियर कर
अभिषेक को फोन करता हूँ। इस वक्त आप अपने वकील को फोन लगाइए, वही आपके काम आएगा। सर मैं अभिषेक मेहरा बोल रहा हूँ सर, आपकी पूरी पुलिस फोर्स आई है मेरे घर में मेरी बेटी को अरेस्ट करने के लिए सर। ये कोई यहाँ पटाखों के शोर में कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो सर, मैं अभिषेक मेहरा बोल रहा हूँ। मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करता हूँ। सर बहुत अर्जेंट बात है सर, सर आप फोन मत रखना। हेलो हेलो शिट। किसने की है कंप्लेन? प्राची की मदर ने, प्रज्ञा ने कंप्लेन की है। रिया ने 2 बार प्राची को मरवाने की कोशिश की, एक बार प्रज्ञा को पैसे देकर और दूसरी बार संजू को। प्लीज आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज प्लीज ट्रस्ट मी। तुमने ही किया है प्रज्ञा। 20 साल पहले जो हुआ उसका बदला। तुम प्यार करने वाले ना बहुत खतरनाक होते हो। प्यार करते हो तो दिल से, बदला लेना है तो दिल से। भाई ये आपसे ना क्यारे की मौत का बदला लेना चाहती है। हम सब उससे बहुत प्यार करते थे, उसके जाने का दुख हम सबको है, पर जो तकलीफ तुम्हें उसके जाने के बाद हुई ना, वो सेम तकलीफ तुम भाई को देना चाहती हो। रिया को भाई से बस करो आलिया। यारा हमारी बेटी थी, उसके लिए हम क्या फील करते थे हम जानते हैं। और जब हमने कियारा को खोया तो जितनी तकलीफ मुझे हुई थी उतनी ही उन्हें हुई थी। जैसे आज जब रिया को पुलिस पकड़ के ले गई तो मुझे उतनी तकलीफ हो रही है जितनी इन्हें हो रही है। मेरे लिए मेरी हर बेटी बराबर है। तो इस फैमिली रियूनियन में प्राची कहाँ है? मैं बताती हूँ, क्योंकि तुम अपनी प्राची को इस सारे ड्रामे से दूर रखना चाहती थी। अपनी फेवरेट प्राची पर एक आंच तक नहीं आने देना चाहती तुम, और इसमें तुम्हारा उसके लिए बेपनाह प्यार नजर आता है, और रिया के लिए नफरत तो हम सब देख चुके हैं। ऐसा नहीं है। अब प्लीज परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा रिया। I might be wrong. Correct me. क्या प्राची जानती है कि तुम रिया की माँ हो? क्या वो ये जानती है कि रिया उसकी बहन है, भाई उसके फादर हैं? क्या वो कुछ भी जानती है जो हम सब जानते हैं? भाई हम किसी भी तरह से ना रिया को बचा लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। Just leave me alone, please. तेरा फोन बज रहा है बेटा, रांची का ही होगा, उससे बात कर लो। हेलो हेलो। प्रज्ञा, यहाँ नेटवर्क बहुत खराब है, तो बाहर जाके बात कर ले। छोड़िए छोड़िए, ऐसे leave me, leave me। छोड़िए, खोलिए दरवाजा। ऐसे leave me go। मुझे आप ज्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रख सकते, ओके? समझ गए? आप जाके मेरे डैड को ले, आप मुझे यहाँ से बाहर निकालिए right now। ऐसे let me go। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं। और अगर तब भी नहीं समझी तो समझाने के और तरीके हैं हमारे पास। अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज है, सीधा तिहाड़ जेल जाओगी तुम। चलो। मीना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या समझना है तुझे? माँ का फोन आया था। माँ का बेटे पे फोन आया, उसमें समझने वाली क्या बात है? बात तो सुन लीजिए। माँ का फोन आया था, मुझसे माँ ने कहा है कि मैं रिया से फोन करके बात करूं। रिया को? हाँ, वो दिवाली विश करने के लिए। दिवाली विश और रिया को? हम रिया की शक्ल दिखना पसंद ना करें, उसको दिवाली विश करना तो दूर की बात है। एक्चुअली मैंने उसे। प्राची, तूने तो रिया को बॉयकॉट किया है ना? हाँ, मैंने फोन। प्राची, तो उसे फोन नहीं करेगी। मैं फोन कर चुकी हूँ शाना। क्या? 1 मिनट, क्या बात हुई? बात कहाँ हुई? मैं हेलो हेलो कर रही थी, उसने फोन उठाया पर उसने कोई बात ही नहीं की, और दोबारा जब मैंने फोन किया तो फोन नहीं उठाया। ये ऐसे कौन बिहेव करता है? मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी बहन होती ना रिया तो 2 थप्पड़ लगाती और 1 दिन में सीधी हो जाती। सच में। तूने मासी को बताया सब? अगर बताया तो उन्होंने क्या कहा? माँ को फोन नहीं किया, फोन करके बता दूं? ना, वो जब पूछेगी ना
तब बताना। सरिता आंटी रहने दो ना, उसको फोन करने दो। अरे मासी को भी तो पता चले जिसके साथ वो इतनी मीठी है वो लड़की कितनी तीखी मिर्ची है। प्राची तू फोन कर, अभी फोन कर उसे। हाँ करती हूँ। तू भी ना जहाँ पंगा नहीं होता ना वहाँ तू पंगा खड़ा करती है। नहीं सरिता आंटी वो बात नहीं है। एक तो उसने फोन किया विश करने के लिए दिवाली, ऊपर से वो उसका फोन उठाकर इग्नोर कर रही है। ये तो गलत बात है ना। सरिता आंटी शाना सही कह रही है। रिया से अब कोई लेना देना नहीं है मेरा, पर उसने जो किया वो सही नहीं था। माँ को फोन करके एटलीस्ट बता देती हूँ कि रिया ने इस तरह से बिहेव किया है। पता है बदलते रिश्तों के साथ ना इंसान भी बदल जाता है, लेकिन प्रज्ञा के लिए तुम्हारी सोच अभी तक नहीं बदली। इतनी नफरत क्यों आलिया? Why? क्यों आलिया रुको दे, अभी रुको। आलिया जो कहना चाहती है उसका मतलब तो समझो। आलिया को ना बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और उसके हर एक मतलब को भी। अभी आलिया मुझसे कहना चाहती थी, मतलब वो मुझसे कह रही थी कि अब उसे प्रज्ञा का घर में आना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसे इस बात के लिए रोका भी है ना कि ये क्या कह रही हो तुम, क्योंकि घर में सबको पता है कि रिया प्रज्ञा से बहुत प्यार करती है। और मैं जो सुना वो। हाँ तो वही तो मैं कह रही हूँ। आलिया जो मुझसे कह रही थी वो ये कह रही थी कि वो रिया से बहुत प्यार करती है और रिया की बहन प्राची से भी बहुत प्यार करती है। अभी उसे बच्चों से प्यार है लेकिन प्रज्ञा से तो नहीं है। प्रॉब्लम बच्चों से नहीं प्रज्ञा से है, और जिससे प्रॉब्लम है उसने तो अपना काम कर भी दिया ना, मतलब जो कुछ भी हुआ। तो इसके कहने का मतलब यही था कि ये सब होने के बाद में प्राची और रिया एक फैमिली की तरह कैसे रह सकते हैं, है ना? हाँ यही कहा ना, कह रही थी ना, तो बोलो ना तो अब अभी को। हाँ भाई आई लव रिया, और आप जानते हैं कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बट प्राची से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रज्ञा, बट नो, प्रज्ञा से मैं नफरत करती हूँ और उसने इसी बात का बदला लिया है बिकॉज आई लव रिया। इट्स क्वाइट ऑब्वियस भाई, पर आप क्या सही है क्या गलत मुझे नहीं पता, ठीक है? मीरा का फोन नहीं लग रहा है, तुम जल्दी से जाओ रिया के पास। वो इस वक्त अकेली है, तुम जाओगी ना तो रोएगी नहीं वो। मैं लॉयर से बात करता हूँ। वी हैव टू डू सम। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? वो लॉकअप में है, जस्ट हरी अप। अभी तो गया। कैसी रही मेरी चाल? मुझे लगा भाई ने ये पूरी बात सुन ली है। सुन ली होती तो जो चाल मैंने चली है ना, हम लोगों का तो बुरा हाल हो गया होता अब तक। आपको कैसे पता चला कि भाई ने हमारी पूरी बात नहीं सुनी? तुम तो मुझे उल्लू समझती हो ना, तो उल्लू की नजरें से चारों तरफ घूमती रहती हैं, तो मेरी भी नजरें से चारों तरफ रहती हैं। जब तुम अपनी बात खत्म करने जा रही थी ना, तभी अभी कमरे में आ गया था, और उस वक्त मैं तुम्हें रोकती तो अभी को लगता कि मैं तुम्हें बचा रही हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी बात कंप्लीट होने दी। फिर तो जो अभी सुनना चाहता था, मतलब जो अभी के लिए सच है, वही मैंने कहा। खेलना आ गया ना मुझे ऐसे, और इस बात की खुशी आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है। मतलब इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया आपने, ये पूरी बात मैं एक लाइन में भी बोल सकती थी। जा रही हूँ मैं, मुझे देर हो रही है। शॉर्टकट लेना। अब इसका क्या मतलब है? तुमने ही बोला था एक लाइन में बोलो, तो मैंने एक लाइन बोल दी, शॉर्टकट लेना। मेरा मतलब ये है आलिया कि प्रज्ञा रिया से मिलने पक्का वहाँ पहुँचेगी, लेकिन तुम्हें उससे पहले वहाँ पहुँचना है। अगर तुम पहले नहीं पहुँची ना तो सारी गलतफहमी वो दूर कर देगी। दोनों माँ बेटी का प्यार तो तुमने अच्छी तरह से देख ही लिया है, इसलिए तुम्हारा काम है उन दोनों को दूर रखना। नहीं तो जो इतनी मेहनत की है ना, जो इतनी गलतफहमी क्रिएट की है, वो सब धरी की धरी रह जाएगी। मिताली भाभी, जो आपके पास है नहीं ना, वो इस्तेमाल मत कीजिए। मैं अपना दिमाग यूज कर लूंगी। दिमाग है, इस्तेमाल किया तभी तुम्हें बचाया। एक ही बात बार बार बोलती जा रही हैं आप। हाँ, टाइम वेस्ट हो रहा है, जाना है मुझे। ये भी सोचना है कि रिया से क्या क्या कहना है। कमाल है कौट जी, और मैं तो बहुत ही कमाल हूँ। मतलब ये चिढ़ती रहती है और मैं इसकी हेल्प करती रहती हूँ, तो क्या हुआ? चिढ़ने दो उसे, खेल खेलना तो तुम्हें आ ही गया है। धीरे धीरे आलिया की तरह स्मार्ट भी हो जाओगी। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, एक्सक्यूज मी। ओह गॉड, ये चाबी, मेरी देर हो रही है। क्या हुआ मैडम? एफआईआर लिखवानी है? नहीं, इंस्पेक्टर इंचार्ज, वो जो मेरी बेटी को अरेस्ट करके लाए ना, उनसे मिलना है मुझे। शीला के खिलाफ झूठी कंप्लेंट मैंने लिखाई है, अगर ये भाई को पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
इंस्पेक्टर सर, आप क्या जानकार हैं जो आपकी बेटी को लेके आए हैं या फिर उसको अरेस्ट करके लाया गया है? मेरी बेटी को अरेस्ट करके लाए हैं। प्लीज उन्हें बुला दीजिए प्लीज, बहुत अर्जेंट है। लो आ गए इंस्पेक्टर साहब। छोड़िए मुझे, चलो मुझे नहीं जाना, छोड़ दीजिए मुझे। मेरी रिया को बहुत तकलीफ हुई। भाई ये आपसे ना ख्यारे की मौत का बदला लेना चाहती है। हम सब उससे बहुत प्यार करते थे, उसके जाने का दुख हम सबको है, पर जो तकलीफ तुम्हें उसके जाने के बाद हुई ना, वो सेम तकलीफ तुम भाई को देना चाहती हो। और ये तकलीफ रिया को प्रज्ञा ने, ये FIR जिसने लिखा है, अगर वो FIR नहीं लिखवाई, और FIR तो तुम्हारे नाम पर है ना। प्रज्ञा किसी को दर्द दे नहीं सकती, वो हर किसी का दर्द जरूर ले सकती। सुन रहे हैं, प्रज्ञा की समझ पर मुझे रत्ती बराबर भी शक नहीं। तू जानता है, मैं जानती कि प्रज्ञा अपने बच्चों से कितना प्यार करती। एक माँ जो अपने बच्चों की खुशी के लिए दूसरों के सामने भीख मांग सकती, वो अपने बच्चों की खुशियां क्यों छीनेगी? अभी दलजीत दादी प्रज्ञा को तेरी जिंदगी में लाई थी, तो पुत्र कम से कम उनकी बात पर तू भरोसा कर ले। दादी ने सही कहा, प्रज्ञा रिया को बहुत प्यार करती है, तो फिर रिया की चीख कैसे? बहन, तेरी सगी बहन है, तेरी जुड़वा बहन है वो। देखिए प्लीज देर मत कर, जल्दी चल। एक मिनट प्रज्ञा, मतलब तेरा कहना है कि मिस्टर मेहरा ही तेरे? बात बहुत बड़ी है, समझाने का वक्त नहीं है। या पुलिस स्टेशन में, लॉकअप में, उसे वहां से बाहर निकालना बहुत जरूरी। देख, उसने तेरे साथ जो कुछ भी किया, तू उसके बारे में जो भी सोचती है ना, वो सब इसलिए क्योंकि तुम्हें अपना रिश्ता नहीं पता। अब तुझे सब कुछ पता है, तू उसकी मदद करेगी ना प्राची? प्लीज। आपका प्यार हमेशा सिर्फ मुझे ही मिला है ना, अचानक ऐसे किसी और को आप प्यार करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। अब तो चलेगी ना उसकी मदद करने? मैं उस रिया का क्या हाल करती हूँ। बहन होने के नाते एक थप्पड़ तो लगा ही सकती हूँ। जल्दी चल। ओह नो, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दोनों सगी बहन हैं। बेचारा रणबीर, वो तो फंस गया। रिया को रणबीर चाहिए और रणबीर को प्राची। सरिता आंटी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जब रिया को प्राची रणबीर के बारे में पता चलेगा तो वो प्राची के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी? तुझे क्या लगता है वो ऐसा कुछ करेगी? मम्मी, आप मेरी बात बहुत सुन ली तेरी बात मैंने। प्रॉब्लम है, आप मेरी बात सुन रहे हो, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? है तेरी बात नहीं समझती तो रणबीर कौन समझता? छोटा था ना, तब सिर्फ तेरे रोने की आवाज सुनकर मैं समझ जाती थी कि तुझे क्या चाहिए, और तू कह रहा है कि आज मैं तेरी बात नहीं समझती। तू 12 साल का था जब तुझे बाइक चाहिए थी, मैंने दिलवाई। 16 साल का था जब तुझे कार चाहिए थी, मैंने दिलवाई। 17 साल का था जब तुझे वर्ल्ड टूर पे जाना था, मैंने भेजा तुझे। सब मना कर रहे थे लेकिन सबको मैंने मनाया है। तेरे प्यार में अंधी हो गई थी मैं, लेकिन अब रियलाइज करती हूँ मैं रणबीर, वो सिर्फ मेरी गलती थी। लेकिन तब जो गलती की थी ना मैंने, उसे आज नहीं दोहराऊंगी। प्राची को तेरी इज्जत नहीं बनने दूंगी। पर प्राची मेरी आदत बन चुकी है मम्मी, और कुछ आदतें जीने के लिए बहुत जरूरी होती है। आप बचपन में मुझे रोता देख के समझ जाते थे ना कि मुझे क्या चाहिए। आज जब मेरा दिल चिल्ला रहा है, जब मैं रो रहा हूं, समझा रहा हूं, तो आप क्यों नहीं समझना चाहते मम्मी? आप नहीं समझोगे, मैं डैड से बात करूंगा। मम्मी, मम्मी, दिस इज नॉट मॉम।
मॉम! पल्लवी क्या किया उसके साथ? कमरे में बंद किया है उसे मैंने। मॉम गलत कर रहे हो आप, खोलो दरवाजा यार, बच्चा हो गया। पल्लवी ये ज्यादा हो रहा है, मैं कह रहा हूँ देखो। से तो रणबीर अब वही करेगा जो मैं चाहूंगी। तो क्या करेगी तू? एक रास्ता ढूंढ लिया है मैंने। अब मेरे रास्ते में कोई भी आए ना, मुझे कोई परवाह नहीं है। प्राची को रणबीर से दूर करके रहूंगी। अपने और प्राची के बीच में किसी को नहीं आने दूंगा मैं, किसी को नहीं। ऑटो संकुंज पुलिस स्टेशन। अगर रिया मेरी बहन है तो आप इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाओ, हम इन्हें पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। इसे ना लिफ्ट चाहिए थी, इसलिए इसने ये सब जानबूझ के किया है। अगर रिया मेरी बहन है तो मेरा सर नहीं, मेरे पापा है। सर रावण कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, आप जाइए प्लीज। एक बार अपनी बेटी खो चुका, दोबारा नहीं खोना चाहता मैं। मुझे हमेशा से लगता था कि काश मेरे पापा मेहरा सर जैसे होते। मुझे नहीं पता कि मैं इतनी लकी हूँ कि वही मेरे पापा हैं। आपने अपने बेटे का प्यार दिखाया ना, आज मैं आपको अपने प्यार की जिद दिखाऊंगा। प्राची से शादी तो मैं करके रहूंगा, चाहे कोई भी बीच में आ जाए। आपने मुझे पैदा किया है, मैं मानता हूं मेरी जिंदगी पे आपका हक है, लेकिन मैं अपनी लाइफ किसके साथ बिताना चाहता हूँ वो मेरा डिसीजन होना चाहिए, किसी और का नहीं। और आपको क्या लगता है कि दरवाजा बंद करके आप मुझे रोक लोगे? नहीं मम्मी, आज मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, आज मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मम्मी ओपन द डैम डोर यार, दरवाजा खोलिए प्लीज। अब क्या पल्लवी बताओ? सोचने दो मुझे विक्रम, सोचने। अरे क्या सोचना है तुम्हें? पल्लवी अगर सोचने में देरी हो जाएगी तो कहीं अपनी औलाद हमसे दूरी न बना ले, याद रखना तुम। मैं खोल रहा हूँ दरवाजा। विक्रम प्लीज दरवाजा मत खोलो, क्या कर रहे हो? मम्मी जी देखिए ना। बाप की जूती जब बेटे के पैर में आने लगे ना पुत्र, तो उसे गुस्से से नहीं प्यार से समझाना चाहिए। जो कुछ भी ये तू कर रही है ना वो ठीक नहीं कर रही। क्या करूं मैं मम्मी जी? क्या आप भी चाहती है कि प्राची इस घर की बहू बनकर आए? मैंने ऐसा नहीं कहा है पल्लो, मैं भी नहीं चाहती कि उस प्राची की शादी अपने रणबीर के साथ हो, लेकिन उन दोनों को अलग करने का तेरा जो तरीका है ना वो गलत है। मम्मी जी और क्या करूं मैं? जाने दो उसे प्राची के पास। आज एंगेजमेंट करके घर आया है, कल को शादी करके उसे घर लाएगा, तब क्या करेंगे हम? मॉम मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ आपको, अगर आपने अब दरवाजा नहीं खोला ना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। I swear to God। नहीं बेटा रणबीर रुको, मैं आ रहा हूँ, रुको प्लीज। विक्रम मैं कह रही हूँ आपसे, आप दरवाजा नहीं खोलेंगे। पापा प्लीज मम्मी की बात मत सुनो, आप प्लीज मेरा दरवाजा खोलो प्लीज। खबरदार, I swear विक्रम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Don't open the door। अरे तो क्या करूँ पल्लवी? बस अपने बेटे को चिल्ला के तू थोड़ा टाइम दो मुझे बस। मम्मी आप चाहे जितना मर्जी टाइम ले लो ना, कुछ भी कर लो, कुछ भी, मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करने वाला हूँ। प्लीज गेट मी आउट ऑफ दिस रूम यार। सुना कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? कभी ऐसे बात नहीं की है मुझसे उसने। ये रणबीर नहीं कर रहा है, ये प्राची का भूत उसके सर पे सवार है, ये बोल रहा है। मैं कोसती हूँ उस दिन को जिस दिन आपने और अभी ने उस लड़की को नौकरी पर रखा था। ना वो हमारे ऑफिस में आती, ना हमारे घर में, ना मेरा बेटा उसके प्यार में पागल होता। लड़की ही मन। इनफ मम्मी इनफ, मैं प्राची के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता। मॉम प्लीज डोंट से एनीथिंग। क्या गलत कहा है मैंने? उस मिडिल क्लास लड़की ने ही बिगाड़ा है तुझे। बिगड़े हुए को सुधारना अच्छी तरह से आता है मुझे। विक्रम अब चलिए यहाँ से, रहने दो इसे यहाँ। मम्मी आपको क्या लगता है दरवाजा मुझे रोक लेगा? मुझे कोई नहीं रोक सकता मेरी प्राची से मिलने के लिए, कोई नहीं। प्लीज पल्लवी। विक्रम चलिए। कोई नहीं रोक सकता मुझे मेरी प्राची से मिलने के लिए, मैं ये दरवाजा ही तोड़ दूंगा। विक्रम प्लीज। पल्लवी सर वो इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? वहाँ है सर। चल सर, ये मेरी बेटी प्राची, आपने कहा था ना, इसका स्टेटमेंट ले लीजिए। इसी के मर्डर अटेम्प्ट पे रिया को अरेस्ट किया है। आप रिया को छोड़ दीजिए। एक्चुअली आपने आने में देर कर दी, रिया को। ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? देर कैसे कर दी? आपने बोला था ना वो स्टेटमेंट देगी, आप स्टेटमेंट लिख लीजिए और छोड़ दीजिए रिया को। प्राची तो बोलना। माँ ठीक कह रही है सर। रिया ने कोई मर्डर अटेम्प्ट नहीं किया था मुझ पे। रिया ने कुछ नहीं किया था। वो जो भी कंप्लेंट है मुझे वापस लेनी है। आपने सुना ना, अब आप छोड़ दीजिए रिया को। अरे आप पहले मेरी सुनिए। मैं क्या सुनूं?
आपने कहा था प्राची को लेकर आओ, मैं प्राची को लेकर आई। इसी को मारने की कोशिश की थी ना रिया ने। जब इसने बोला है कि रिया ने कुछ नहीं किया तो आपका केस ही नहीं बनता तो आप उसको लॉकअप में कैसे रख सकते हैं? अरे रिया को कैसे फ्री क्यों नहीं कर सकते फ्री? क्योंकि रिया की बेल हो चुकी है। कब से मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा था। सॉरी, मुझे लगा आप बोल रहे हैं कि आप रिया को छोड़ नहीं सकते, इसलिए मैं। मिस्टर मेहरा आए थे अपने वकील के साथ, उन्होंने रिया की बेल कर दी है। थैंक यू एंड सॉरी वंस अगेन। इट्स ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। सुन प्राची, तू घर जा, मैं एक बार ना मेरा मेंशन जाके रिया से मिलाती हूँ। मैं भी चलती हूँ ना साथ में। आप रिया से मिल लीजिए, मैं पापा से मिलूंगी। आ गया मैं, और बैग भी लेके आ गया। चलो बता हम दोनों कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे, मैं जा रहा हूँ सिर्फ। अबे पर तूने तो अभी टेक्स्ट किया था कि बैग लेके आ जिसमें बहुत सारे कपड़े फिट। एक सेकंड, तेरा टेक्स्ट पढ़ के बताता। अरे यार, तेरा ट्रैक वाला बैग है क्या जिसमें ज्यादा कपड़े फिट हो जाते हैं? अबे बैग भी लेके आ और कपड़े भी। नहीं, मुझे सिर्फ एक बड़ा बैग चाहिए था जिसमें कपड़े फिट आते। तेरे कपड़े नहीं चाहिए थे मुझे। पर क्यों? मेरे को लगा कोई सरप्राइज ट्रिप विप होगा जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम प्लान किया था। मैं तेरे को सब समझाऊंगा आराम से। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है? जिप गिव मी 2 मिनट्स में कुछ जरूरी करना। मेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। एक तो बैग मंगाया, वो मैं लेके आया, उसमें तू मेरे पे चढ़ रहा है पूरा टाइम। ओके सुन, मेरी बात सुन ध्यान से। क्या हुआ है, मैं प्राची के साथ था, ठीक है? प्राची के साथ था, मैं घर आया। जैसे ही घर पे आया तो मम्मी ने मेरी एंगेजमेंट रिंग देख ली। ये एंगेजमेंट रिंग मैं सब बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। बस मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे पता है मम्मी चाहती नहीं कि मैं प्राची के साथ रहूं, राइट? तो मैं जब यहाँ आया तो मम्मी ने मुझे यहाँ पे लॉक कर दिया। ये सोचा कि मैं बाहर ही निकलूंगा तो मैं प्राची से नहीं मिलूंगा। आई नो दैट्स वेरी स्टूपिड, लेकिन मैं इन फालतू के दरवाजों से रुकने वाला नहीं हूँ। पर दरवाजा तो खुला हुआ है। अरे खुला नहीं है, तोड़ा है मैंने अभी इसको। मेरे को एक सेकंड, मेरे को ये बता कि तेरा प्लान क्या है? तो तू भागने की कोशिश कर रहा है? हमेशा। हाँ, और मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, हमेशा के लिए। ब्रो तू बहुत गलत कर रहा है ब्रो। और आर्यन जो मेरे साथ हो रहा है उसका क्या वो सही है? वो आई अंडरस्टैंड यार, पर तू अपनी फैमिली को ऐसे ही छोड़ सकता है? तो क्या करूं, मैं प्राची को छोड़ के चला जाऊं? अरे ब्रो तो कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालना, कोई ऐसा रास्ता निकाल जिससे दोनों को ना छोड़ना पड़े। मैंने बहुत कोशिश कर ली आर्यन, नहीं हो पा रहा है यार। आज मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ लॉक कर दिया, कल मेरे घर वालों ने अगर मुझे इंडिया से ही बाहर भेज दिया, मैं क्या करूंगा? अरे ब्रो तेरा भाई है ना, आई विल हेल्प यू आउट यार। हम लोग विल डू समथिंग, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा ब्रो। मैंने बहुत कर लिया यार, नहीं हो पा रहा है कुछ। अब बस